गांव के पास एक गहरे जंगल में एक विशालकाय पत्थर है जिसे जटायु का पत्थर कहा जाता है। पत्थर पर गहरे खरोंचों और रक्त के धब्बों जैसे निशान हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह वही जगह है जहां रावण ने जटायु के पंख काटे थे। लेकिन इस पत्थर की एक और कहानी है जो अभी तक किसी को पूरी तरह से समझ नहीं आई। कहानी का मुख्य पात्र आरव है, जो एक यूट्यूबर है और रहस्यमय स्थानों पर वीडियो बनाकर उनका सच सामने लाता है। उसे इस पत्थर के बारे में पता चलता है और वह इसे अपनी अगली कहानी का विषय बनाना चाहता है। गांव वाले उसे वहां न जाने की चेतावनी देते हैं, लेकिन आरव मानने को तैयार नहीं। आरव अपने कैमरे और ड्रोन्स के साथ जंगल में प्रवेश करता है। जैसे जैसे वह पत्थर के करीब पहुंचता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी पक्षियों की चीख तो कभी हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज। आरव इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वह किसी अनदेखी शक्ति की ओर खिंचता चला जा रहा है। पत्थर के पास पहुंचते ही आरव को एक ठंडी लहर महसूस होती है। पत्थर को करीब से देखते हुए वह उसमें बने गहरे निशानों और खून जैसे धब्बों को महसूस करता है। वह ड्रोन को उड़ाकर आसपास का दृश्य रिकॉर्ड करता है, लेकिन अचानक ड्रोन नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि यह महज तकनीकी खराबी है। जब आरव पत्थर को छूता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई हो। वह देखता है कि रावण सीता को लेकर जा रहा है और जटायु उसे रोकने के लिए आकाश से नीचे आता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। जटायु घायल होकर पत्थर पर गिरता है और रावण उसकी पंख काट देता है। आरव इस दृश्य को देखकर दंग रह जाता है। आरव को पत्थर के पास एक पुराना शिलालेख मिलता है। शिलालेख पर लिखा होता है, जो सत्य और बलिदान को समझेगा वही इस स्थान का रहस्य जान पाएगा। शिलालेख के साथ एक अजीब चिन्ह होता है जो किसी रहस्यमय द्वार की ओर इशारा करता है। आरव शिलालेख के चिन्ह का अनुसरण करते हुए जंगल में और गहराई तक जाता है। वहां उसे एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर उसे पक्षी के पंखों की आकृति और दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी दिखाई देती है। चित्रकारी जटायु के बलिदान की गाथा सुनाती है और यह भी बताती है कि जटायु ने अपनी आखिरी सांस लेते समय सीता की रक्षा का वचन दिया था। गुफा के अंदर आरव को एक रहस्यमय वस्तु मिलती है, एक सुनहरा पंख। जैसे ही वह पंख को छूता है, एक आवाज गूंजती है, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, सत्य हमेशा विजयी होता है। वहां अचानक प्रकाश की एक तेज लहर फैलती है और आरव बेहोश हो जाता है। जब आरव होश में आता है तो वह खुद को पत्थर के पास पाता है। उसके कैमरे में रिकॉर्डिंग सुरक्षित होती है, लेकिन उसमें अजीब ध्वनियां और रोशनी के दृश्य हैं। जब वह वापस गांव लौटता है और वीडियो को एडिट करता है तो उसे महसूस होता है कि पत्थर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित चेतावनी है। उसे उसमें कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। पत्थर के पास एक धुंधली परछाई घूम रही है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं दी थी। परछाई का आकार एक विशाल पक्षी जैसा है। आरव समझ नहीं पाता कि यह क्या है। उस रात गांव के लोग कहते हैं कि जंगल से एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है। यह आवाज किसी घायल पक्षी की चीख जैसी लगती है। आरव तय करता है कि वह अगले दिन फिर से जंगल जाएगा और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेगा। अगले दिन आरव वापस जटायु का पत्थर के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार पत्थर से एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होती है। पत्थर का रंग पहले से गहरा हो गया है और उसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। आरव को लगने लगता है कि यह पत्थर सिर्फ एक साधारण चट्टान नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वह पत्थर के चारों ओर घूमता है और अचानक उसे जमीन पर कुछ खोदा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह मिट्टी हटाता है, उसे एक धातु की प्लेट मिलती है। उस प्लेट पर प्राचीन लिपि में लिखा होता है, जटायु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सत्य की खोज करने वाला इसे समझेगा। प्लेट पर बने निशान गुफा में मिले चिन्ह से मेल खाते हैं। जैसे ही आरव प्लेट उठाता है, उसे ऐसा लगता है कि पूरा जंगल अचानक शांत हो गया है। न पक्षियों की आवाज, न हवा का सरसराना, एकदम गहरा सन्नाटा। लेकिन तभी उसे एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, तुम सत्य के करीब हो। आरव उस आवाज का पीछा करता है। वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था।
वहां उसे जमीन पर कुछ और चिन्ह दिखाई देते हैं जो एक गुप्त मार्ग की ओर इशारा करते हैं। चिन्हों का पीछा करते हुए आरव एक बड़े पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ के तने में एक दरार है जो किसी दरवाजे जैसी दिखती है। आरव जैसे ही उस दरवाजे को छूता है वह अपने आप खुल जाता है और उसे अंदर एक और गुफा दिखाई देती है। इस गुफा में दीवारों पर चमकीले चित्र बने होते हैं। एक चित्र में जटायु को सीता की रक्षा के लिए लड़ते हुए दिखाया गया है, जबकि दूसरे चित्र में भगवान राम और लक्ष्मण जटायु के पास खड़े हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि गुफा की छत पर पक्षी के विशाल पंखों की आकृति बनी होती है जो हल्की रोशनी में चमक रही होती है। गुफा के केंद्र में एक पत्थर का मंच है जिस पर सुनहरा पंख रखा होता है। जैसे ही आरव उस पंख को छूता है उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी फैल जाती है। वह खुद को एक अलग समय में पाता है। वह देखता है कि जटायु भगवान राम के पास अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। जटायु कहते हैं, मैंने अपने प्राण देकर भी धर्म का साथ दिया। यह पंख उस शक्ति का प्रतीक है जो हर सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले में बसती है। आरव वापस गुफा में लौट आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में वह सुनहरा पंख होता है। वह समझ जाता है कि यह पंख सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि सत्य और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। आरव गांव में लौटता है और अपने वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला करता है। लेकिन वीडियो एडिट करते समय वह देखता है कि उस गुफा और पत्थर की हर रिकॉर्डिंग अचानक गायब हो चुकी है। वीडियो का अंत आरव की आवाज के साथ होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है। जटायु का बलिदान हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें हमारी असली शक्ति से परिचित कराती है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस कहानी को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।